Good evening, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग पढ़ता हूँ। Good evening, sir.
Good afternoon, sir. देखो अच्छा पढ़ता हूँ। Yes, sir. शाइसा, Yes, sir. सुष्मिता ईसा, Yes, sir. कोई बिना बहाना है ना। की क्वेश्चन लास्ट का था। Sir, rational function. रैशनल फंक्शन ना। Yes, sir. अच्छा ठीक है, उसका ग्राफ नहीं हुआ शायद ना। Yes, sir. देख, तुम लोग एक एग्जाम में बैठना है सब, ठीक है। Sir, आपने क्या बोला अभी? एक एग्जाम होगा, ठीक है। ओके सर। मैथ्स Sir, का किसका? सेट्स एंड रिलेशन फंक्शन के ऊपर, फंक्शन पूरा नहीं होगा, सेट्स एंड रिलेशन के ऊपर, ठीक है। Okay, sir. सर कब ठीक है होगा? सर। संडे शायद मैं सारा इंफॉर्मेशन दे दूंगा, ठीक है।
तुम लोग का रजिस्ट्रेशन ये सब दे दूंगा। ओके सर। सर आप लोगे या ट्यूशन फिर मतलब कोई और ले? लेगा कोई, मैं ही लूंगा, क्या है वही मेरा ही है। मतलब मैं लूंगा तो कुछ होगा, दूसरा लेगा तो कुछ और होगा, ऐसा क्या है? नहीं नहीं सिलेबस सर आपने रजिस्ट्रेशन वगैरह बोला था ना। वो सब तुम टेंशन मत लो। मतलब ऑनलाइन दोगे तो कुछ करना होगा ना, वो रजिस्ट्रेशन नंबर है कुछ, ठीक है। ओके क्वेश्चन ऑनलाइन मिल जाएगा डायरेक्ट। देख, सो कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है ना? फर्स्ट ऑफ ऑल देख, रैशनल फंक्शन हम लोग डेफिनेशन दिया था क्या? नहीं ना? Yes, sir. रैशनल फंक्शन है, देख मैं एक बार बोल देता हूँ। उसके बाद एक रैशनल फंक्शन का ग्राफ चाहिए। रैशनल फंक्शन होता है ए फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ सपोज px by qx। इसका रैशनल नंबर p by q होता है, px by qx। qx शुड नॉट इक्वल टू 0। अगर ये 0 हो गया तो ये अनडिफाइन हो जाएगा। एंड px, qx आर पॉलिनोमियल फंक्शन और पॉलिनोमियल, ये दोनों पॉलिनोमियल होना होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं लिखा fx इक्वल टू x प्लस 3 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, सो यहाँ पे px देखो, x प्लस 3 इट इज अ पॉलिनोमियल एंड qx इज ऑल्सो पॉलिनोमियल, तो ये 0 नहीं है यहाँ पे। ओके, डिनोमिनेटर नेवर बी 0, सो दिस इज कॉल्ड ए रैशनल फंक्शन। इज दैट ओके? यस सर। नाउ एक ग्राफ चाहिए, देखो वो ग्राफ कौन सा चाहिए? देखो, ए फंक्शन f from all real value except 0। डोमेन में ऑल रियल वैल्यू एक्सेप्ट 0। हाँ, इसको ऐसे लिखते हैं, मतलब रियल नंबर से तुमको 3 या 4 एलिमेंट आउट करना है, 1 2 3 4, तो ऐसे लिखते हैं ऑल रियल वैल्यू एक्सेप्ट 1 2 3 4। तो इसमें डोमेन में है ऑल रियल वैल्यू एक्सेप्ट 0, कोडोमेन इज सपोज आर। अभी एक चीज मैंने बोला था, फंक्शन शुड बी ऑलवेज व्हाट? रियल वैल्यू। एम आई क्लियर? यस सर। Yes, रियल sir. वैल्यू मतलब तुम्हारा डोमेन में जो एलिमेंट्स होगा दे शुड बी ऑल रियल और मे बी पार्ट ऑफ रियल। तो इसका एलिमेंट उसके साथ जब रिलेट होगा, ये भी रियल होना होगा, ये भी रियल होना होगा। मतलब इमेज शुड बी रियल, प्री इमेज शुड बी ऑल्सो रियल। अगर मान लो प्री इमेज इज समथिंग एक्स बट इसमें ये रियल नहीं है, दूसरा कोई मान लो कॉम्प्लेक्स नंबर लिख रहे हो, तब नहीं होगा, दैट्स फंक्शन इज नॉट फंक्शन। और फंक्शन आर ऑल रियल वैल्यू, डोमेन का एलिमेंट रियल, कोडोमेन का एलिमेंट शुड बी ऑल्सो रियल। मैंने बोला था दो चीज रियल नहीं है, याद है ना? अंडर स्क्वायर रूट एंड 1 बाई negative value, not real, and something divided by 0, 5 3 4 whatever, so these two case never be real number। so देखो मैंने बोला f from all real value except 0 to r defined by fx equal to 1 by x। ये भी एक रैशनल फंक्शन है। ऊपर 1 पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, नीचे भी पॉलिनोमियल। देखो डोमेन में ऑलरेडी 0 को आउट कर दिया, अगर इसमें 0 रहेगा fx मींस y इक्वल टू 1 by x। अगर मान लो यहाँ पे 0 है तो इसका उस तरफ कोई भी रियल वैल्यू नहीं होगा। यस, वेरी गुड।
इसमें कोई भी रियल वैल्यू नहीं होगा बिकॉज 1/0 इज अनडिफाइंड, अनडिफाइंड इज नॉट रियल, तब इसका उस तरफ कोई इमेज नहीं होगा। अगर ये 0 का उस तरफ इमेज नहीं होगा देन ये फंक्शन ही नहीं होगा, है ना? Yes, Yes, sir. yes, sir. क्योंकि ये फंक्शन का डेफिनेशन को वायलेट कर देगा। क्यों? फंक्शन बोलता है एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन सेट शुड हैव यूनिक इमेज इन द कोडोमेन सेट। तो अगर 0 इस तरफ है उस तरफ उसका इमेज नहीं है तो देयर दिस विल नॉट बी अ फंक्शन। सो दैट्स व्हाई डोमेन में 0 नहीं है। इज दैट ओके? एक्सेप्ट 0 तुम कोई भी रियल नंबर पुट करो y मिलेगा हमेशा। देखो Yes, sir. अगर तुमने एक्सेप्ट 0 यहाँ पे कुछ भी डाला, सपोज तुमने 0.1 डाला, यहाँ पे ऑल द रियल वैल्यू एक्सेप्ट 0 है और यहाँ पे सारा रियल वैल्यू है। सपोज मैंने 0.1 डाला तो यहाँ पे 10 मिलेगा। Yes, sir. Yes, सपोज sir. मैंने 0.01 डाला तो यहाँ पे 100 मिलेगा। Yes, Yes, sir. sir. सपोज मैंने यहाँ पे 2 डाला। यस चिरंजीव? 0.5. चिरंजीव व्हाट हैपेंड? कहो। আপনি পড়ার এক্সাম্পলটোত x + 3/x² + 1 লিখিছে নেকি? এটা একটা এক্সাম্পল হয়, এটা তোর রেশনাল ফাংশন। ওকে, px is rational, Thank you, qx sir. is also polynomial, both are polynomial by polynomial. So it will a rational function 2 power 2 polynomial, constant polynomial 1 followed to polynomial x. So domain of 0 নাই, বাকি যিকোনো রিয়েল ভ্যালু বহা সেফালে একটা রিয়েল ভ্যালু পাই যাম। Is that Okay, okay? sir. Yes, sir. Yes, sir. Now इसका अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे, देखो इसका शेप कैसा होगा। देखो ग्राफ ड्रॉ करने के टाइम में सपोज मैं टेबल बना लेता हूँ। ये टेबल देखो मैं कुछ ही वैल्यू यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट रखूंगा क्योंकि सारा वैल्यू तो दिखा नहीं सकते हो, दैट इज नॉट पॉसिबल एक्स। तो सपोज मैंने यहाँ पे 0 तो नहीं लिख सकता, डोमेन में 0 नहीं है। सपोज मैंने लिखा 0.1, 0.1 इज अ रियल वैल्यू। Yes, sir. Yes, sir. x अगर 0.1 होगा तो y इमीडिएटली 10 हो जाएगा। 1/0.1, Yes, sir. 10/1 10। अगर मैं 1 लिखा तो 1/1 1। लॉजिक देखो, लॉजिक क्या है, अगर x का वैल्यू जितना लेस लिखोगे y का वैल्यू उतना ग्रेटर होगा ना। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. 0.1 से भी कम लिखोगे 0.01 तब y 100 हो जाएगा। 0.01 से भी कम लिखोगे 0.001 डायरेक्ट y क्या हो जाएगा 1000। Yes, sir. एंड जब तुम x का वैल्यू इंक्रीज करते जाओगे, डिवाइड करने वाला नंबर जितना डिविजर जितना ग्रेटर होगा कोशेंट उतना कम होगा। सो मैं 2 डाला 1/2 0.5, 3 डाला 1/3 0.33, 4 डाला 0.25। इज दैट ओके? Yes, sir. 5 डाला तो 0.2, देखो लेस हो रहा है। इस तरफ अगर तुम -0.1 डालोगे तो ये -10 हो जाएगा। -1 डालोगे -1, -2 डालोगे -0.5, -3 डालोगे -0.33। इज दैट ओके? Yes, sir. आशा बुझवी साहब? Yes, sir. वेरी गुड। नाउ देखो श्रीलेखा, कल्पना, समझ में आया तुम लोगों को? Yes, sir. वेरी गुड। देखो अभी ये ग्राफ हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे। देखो सपोज यहाँ पे मेरा 1 है, 2 3 4 5। अगर ग्राफ पेपर लोगे तो ज्यादा अच्छा होता है।
देखो मैंने जैसे 0.1 लिया, हाँ 0.1 से भी बहुत वैल्यू है, पहले मैंने उसको नहीं दिखाया। 0.1 से पहले 0.01, 0.001, बहुत सारा वैल्यू है। तो 0.1 लेंगे तो डायरेक्ट 10 में आ जाएगा, बहुत ऊपर है वैल्यू। अंडरस्टूड? राइट साइड में, ओरिजिन का राइट साइड, x is 0.1, y is 10 यहाँ पे सपोज, देन x1 y1, then x2 y 0.5, then x3 y 0.33, वेरी क्लोज टू, देखो x एक्सिस होगा, क्योंकि देखो ये वैल्यू आस्ते आस्ते क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना, y का वैल्यू Yes, sir. 4 तो 0.25, इसका बहुत नजदीक होगा, मतलब जीरो का बहुत नजदीक होगा। जब y 0 हो जाएगा तो एक्चुअली वो क्या होगा, x एक्सिस में टच करेगा, क्योंकि x एक्सिस में जो पॉइंट होता है उसमें y क्या होता है, 0। Yes, sir. क्लियर? लेकिन तुमको यहाँ पे कभी भी 0 नहीं मिलेगा। देखो एक लॉजिक तुम सोचो, f(x) और y इक्वल टू 1/x, तुम यहाँ पे x क्या डालने से ये 0 हो जाएगा। इज इट पॉसिबल? No, sir. No, sir. No, sir. पॉसिबल नहीं है। तुम x का वैल्यू 1 रख लो, तुम्हारा y होगा 0.0001, 4 0 देन 1, 1 करोड़ लोगे, पॉइंट बहुत सारा 0 देन 1, isn't it? तुम जितना भी x का वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज करते जाओगे, y का वैल्यू नेवर बी 0 बट वेरी क्लोज टू 0, इसीलिए वो x एक्सिस का वेरी नियर आ जाएगा बट टच नहीं कर पाएगा। सिमिलर केस यहाँ पे भी है, x तुम जितना भी छोटा करोगे, मैंने 0.1 लिखा, 10 है, y का वैल्यू बहुत लार्ज हो गया। एम आई क्लियर? लेकिन x तो मैं 0 नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि उसमें 0 नहीं है ना, डोमेन में 0 है क्या मेरा? No, sir. तो तुम 0 का जितना नजदीक लोगे उतना ऊपर उठेगा वो। Yes, sir. तो Yes, sir. मतलब तुम्हारा Yes, कार sir. तो ऐसे ऊपर से ऐसे आएगा, वेरी क्लोज टू योर x एक्सिस, बट x को टच नहीं कर पाएगा, वेरी क्लोज हो जाएगा, ये जाता रहेगा बट इट कांट टच x एक्सिस। अगर वो टच कर देगा उसका मतलब क्या है, y कोऑर्डिनेट 0, बट y कोऑर्डिनेट नेवर बी 0 हियर। इज दैट ओके? Yes, sir. बाकी कल्पना समझ में आया? Yes, sir. गुड। शीना, उसका और एक क्या है वो, शाइना, शाइना, Sir, थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा, बहुत लॉजिकल मैथ्स है, हाँ, तो इसमें तुमको डीप में जाना होगा, ठीक है। इसमें देखो कैलकुलेशन तो बहुत कम होता है, बट इसका लॉजिक बहुत ये है, मतलब लॉजिक अगर समझ में नहीं आएगा, ग्राफ ड्रॉ करना मुश्किल हो जाएगा। तो तुमको इसका पूरा लॉजिक जानना होगा, कैसे x का वैल्यू ले रहे हो, y का वैल्यू में कैसे चेंजेस है, ओके, एंड x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है। सो दिस थिंग इज फुल्ली योर लॉजिक, तुमको यहाँ से देखना होगा। देखो मैंने बोला x का वैल्यू 0 नहीं, मैंने पॉजिटिव वैल्यू लिया, मतलब इस साइड का, उस साइड का दिखाऊंगा नेगेटिव वैल्यू। तो पॉजिटिव वैल्यू मीन्स व्हाट, एक्सेप्ट 0, तुम 0 का उस तरफ 0.1, 0.2, 0.3, बहुत सारा वैल्यू है, तो पॉइंट में लोगे तो ऊपर होगा, उसके बाद x का वैल्यू बढ़ रहा है, y का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज होते 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 वेरी क्लोज टू 0 होगा y का वैल्यू, बट 0 नहीं होगा एग्जैक्टली, इसलिए x एक्सिस का वेरी नियर में चला जाएगा। सिमिलर केस इस तरफ है, देखो -0.1 इस तरफ, तो -10 नीचे, इज इट ओके? देन -1 हियर, -2, -0.5, -3, ये 0.33 माइनस, तो इस तरफ इस बार ऐसा होगा,
यहाँ पे भी तुमने क्या कर रहे हो, x का वैल्यू लेस कर रहे हो। लेस मतलब वैल्यू तो एक्चुअली बराबर है, बट माइनस साइन देखो तो डेफिनेटली वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो जब ये न्यूमेरिकली वैल्यू तो इंक्रीज हो रहा है x का वैल्यू, तो y का वैल्यू भी घट रहा है। सो मतलब इस बार ग्राफ तो ऐसे होगा। अंडरस्टूड? Yes, sir. सो मतलब देखो ये 1/x का ग्राफ है, ये ऐसा है, यहाँ पे नेगेटिव साइड में यहाँ पे है। तो कोई मुझे बोलो इसका डोमेन क्या होगा। Sir, R minus -0. r माइनस रेस मतलब x का वैल्यू 0 छोड़ के बाकी ये सब देखो, x इक्वल टू 0 में ग्राफ तो नहीं है, x इक्वल टू 0 यहाँ पे ये टच नहीं करेगा, बट x का वैल्यू 0 का राइट साइड में लो, लेफ्ट साइड में लो, तुमको ग्राफ मिलेगा। राइट साइड में बहुत ऊपर होगा इंफिनिटिव में, एंड लेफ्ट साइड में भी बहुत नीचे इंफिनिटिव तक है। एम आई क्लियर? बट वैल्यू उसमें ग्राफ तो है। समझ में आया? सर आप एक और बार समझा सकते हैं? x इक्वल टू 0 में ग्राफ तो नहीं है। देखो x इक्वल टू 0 कहाँ है? At the origin? ओरिजिन में ग्राफ कहाँ है क्या? कहीं पे है ग्राफ? तो No sir. ग्राफ इज मिसिंग। बट ओरिजिन का राइट साइड में चला जाओ, ग्राफ तो मिलेगा ना तुमको ऊपर। Yes sir. उसके बाद तो है ही, उसके बाद तो है ही। देखो यहाँ पे राइट साइड में जाओगे ऊपर मिलेगा, उसके बाद इस तरफ तो ग्राफ मिलेगा ही। फिर ओरिजिन का लेफ्ट साइड में आओ तो ग्राफ मिलेगा, मिलेगा कि नहीं? Yes sir. फिर ग्राफ तो कहाँ पे नहीं मिल रहा है? Or at the x equal to 0 में ग्राफ इज मिसिंग। सो देयरफॉर द डोमेन इज ऑल रियल वैल्यू बट एक्सेप्ट 0। जहाँ पे ग्राफ है x एक्सिस का, जो जिस पॉइंट में ग्राफ तुमको मिल रहा है वो सब पॉइंट तुम्हारा डोमेन है, एंड जहाँ पे मिसिंग है वो सारा तुमको डोमेन से हटाना होगा। तो x इक्वल टू 0 में ग्राफ इज नॉट देयर, बट Yes sir. 0 से ग्रेटर लो इस तरफ ग्राफ इज देयर, लेस देन 0 इस तरफ ले लो ग्राफ इज देयर। सो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। तो फिर रेंज बोलो y का वैल्यू। देखो आसान तरीका मैं दिखाता हूं। मतलब तुम एक ऐसे हॉराइजॉन्टल लाइन लेके आओ, लेके आके देखो ये एक टाइम में ग्राफ को टच नहीं करेगा, मतलब एक जगह में वो ग्राफ नहीं मिलेगा। तो वो पॉइंट क्या है, सिर्फ इमेजिन देख लेना, विजुअल कर दे। देखो मैं ये दिखा रहा हूँ, हर पॉइंट में काट रहा है ना एक पॉइंट में ग्राफ को। Yes sir. अगर नीचे से आओगे फिर भी काटेगा ना हर एक जगह में। Yes sir. ऐसा एक जगह है जहाँ पे वो ग्राफ को नहीं काटेगा। बोलो तो कहाँ है ये लाइन? जब कहाँ पे आ जाएगा? At the x-axis. एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस मतलब y का वैल्यू क्या है वहां पे? 0. 0. 0. तो मतलब y नॉट 0, बाकी सब इसका रेंज में हो जाएगा। मतलब y का कहाँ पे वो ग्राफ तो नहीं है, y At इक्वल टू x. 0 में। At x-axis y इक्वल टू 0, या x एक्सिस मींस व्हाट? y इज equal to 0. Y is 0। 0. देखो y का ऊपर जाओगे हर जगह में तुमको ग्राफ मिलेगा। y का ऊपर यहाँ पे इस तरफ ग्राफ है, ऊपर जाओगे तो ग्राफ मिलते रहेगा, नीचे आओगे तो ग्राफ मिलते रहेगा। बट ये ओरिजिन में y का वैल्यू इज नॉट देयर। सो ओरिजिन में y का वैल्यू क्या होता है? 0. So ranges all are but except, is that okay? Yes sir. तो आज से तुमको याद रखना है, जब fx इक्वल टू 1/x है, इसका ग्राफ तुरंत ऐसे ड्रॉ कर दोगे फ्री हैंड। Am I clear? Yes sir. Yes And जब ग्राफ ड्रॉ करोगे इमीडिएटली तुम्हारा दिमाग में डोमिनेंट रेंज आ जाएगा, क्योंकि ये ग्राफ देखते ही तुमको, देखो ग्राफ के साथ हमेशा डोमेन एंड रेंज तुमको लिंक करना है कि इस ग्राफ से मैं डोमेन का वैल्यू कैसे फाइंड करूं, रेंज का वैल्यू कैसे फाइंड करूं। सो ये देखने के बाद तुमको तुरंत याद आ जाएगा, अच्छा यहाँ पे x 0 में ग्राफ नहीं है, देयरफॉर डोमेन इज r - 0। एंड
y का वैल्यू कहाँ पे ग्राफ इज मिसिंग, y इज ऑल्सो 0 x एक्सिस में, Yes, sir. so that is called domain and range. Understood? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Very much part of pure maths, okay, logical maths. Now देखो next function is called modulus function. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ ये बहुत जगह में चाहिए, क्लास 12 तक इसका ह्यूज एप्लीकेशन होगा, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट यही से तुमको क्लियर करना है। मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता है, देखो ए फंक्शन f from R to R defined by fx equal to, this is called modulus symbol, okay, this symbol is called modulus symbol, modulus x. Am I clear? Yes, sir. For all x belongs to R, x का वैल्यू हमेशा रियल वैल्यू होगा, is called a modulus function. It's called a modulus function. बट इसको अभी कैसे लिखते हैं, देखो मॉडुलस फंक्शन, तो ये सिंबल आ गया तो मॉडुलस फंक्शन, बट ये कैसे इसका वैल्यू फाइंड करोगे, इसको कैसे डिफाइन करोगे, ये जानना जरूरी है। देखो मॉडुलस एक्स, ये फंक्शन मॉडुलस एक्स इक्वल टू एक्स बन जाएगा जब एक्स इज ग्रेटर देन 0। ध्यान से देखना, हाँ, जब x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 तो मॉडुलस x इज इक्वल टू x, ग्रेटर देन 0 एनी रियल नंबर दैट शुड बी पॉजिटिव रियल नंबर, 0 हो जाता है जब x इक्वल 0, मतलब मॉडुलस 0 इज 0। अगर x 0 डाल दोगे तो मॉडुलस x 0 बन जाएगा, माइनस x जब x इज लेस देन 0। अभी देखो इसके ऊपर डिपेंड करके इसका वैल्यू निकलेगा। हाँ, अगर मैं डायरेक्ट तुमको दिखा देता हूँ एक्चुअली मॉडुलस ऑफ -3 इक्वल टू +3, तब एक्चुअली कोई फायदा नहीं है। तो तुमको सिर्फ उसको याद रखना होगा कि मॉडुलस के अंदर वैल्यू घुसने से उसका वैल्यू पॉजिटिव हो जाता है। बट क्यों होता है, अभी देखो इसके अंदर मॉडुलस के अंदर कोई भी वैल्यू डालोगे एक्सेप्ट 0, वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू बन जाएगा। वाई सी, सपोज मैंने x इक्वल टू 3 लिखा, ये x का वैल्यू है, तो ये किसको सपोर्ट कर रहा है यहाँ पे, X is greater than 0. X is Very greater than 0. x is very good, when x is greater than 0 then modulus x immediately output क्या देता है, X. x is what, 3? yes or not? Yes, sir. Yes, sir. very good. अगर मैं यहाँ पे 0 लिखूंगा तो डेफिनेटली इट इज इक्वल टू 0 बिकॉज x 0 तो आउटपुट 0। अगर मैंने इस बार -3 लिया, x इक्वल टू -3, मतलब पहले इसको इसके साथ लिंक करो। অভিনৱ আহিছা, ক'ত আছিল हाँ सर, समय आसिलो है आगर पड़े। इसलिए x इक्वल टू -3, ये कौन सा कंडीशन में आ रहा है तीनों में से, देखो X is less than X 0. is less than 0. X is less than 0. x is less than 0 लास्ट कंडीशन में आ रहा है। तो when x is less than 0 your modulus x is always -x, एक माइनस है ऑलरेडी, हाँ बाहर माइनस, देन x, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, -3 Minus तो ये क्या हो जाएगा, 3. plus 3. इसीलिए ये दो चीज के लिए देखो ये ऐसे डिफाइन किया गया मशीन में, इनपुट डालोगे आउटपुट x हो रहा है जब x ग्रेटर देन 0, इनपुट डालोगे आउटपुट -x हो रहा है जब x लेस देन 0। ओनली बिकॉज ऑफ दीज टू थिंग्स मॉडुलस के अंदर वैल्यू डालोगे ऑलवेज कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव। इज दैट ओके? yes, sir. यस सर। Yes, sir. तो ये चीज अगर नहीं जानोगे, सिर्फ तुमको ऐसे याद रखना है कि मॉडुलस के अंदर वैल्यू डाल दिया तो ये पॉजिटिव हो गया, क्यों हो गया वो जानना है, ओनली बिकॉज ऑफ दिस सेकेंड कंडीशन मॉडुलस x -x व्हेन x लेस देन 0। अगर मैंने यहाँ पे लिखा -4, इट इज लेस देन 0, सो व्हेन मॉडुलस x लेस देन 0 इट इज -x, x is -4, so it will be what,
प्लस Plus 4 4. एम आई क्लियर? तो अभी तुमको जानना है कि मॉडुलस के अंदर वैल्यू डालोगे दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव. इज दैट ओके? Sir, Yes, sir. Yes, sir. यस. sir, मॉड्यूलस के अंदर हम रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर्स दोनों ही डाल सकते हैं. अरे मैंने क्या बोला पहले, और फंक्शन इज ऑलवेज रियल वैल्यू फंक्शन. तो अभी समझ में नहीं आया तुझे अभी भी? योर फंक्शन इज ऑलवेज व्हाट? रियल वैल्यूज. तो उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ से आ गया? ओके सर. ना देखो इसका ग्राफ कैसा होता है. देखो एक टेबल बना लेता हूं पहले. ये x, ये y इक्वल टू मॉडुलस x. तो x 0 डालते हैं तो y क्या होता है? 0 ही होता है ना. Yes, sir. मॉडुलस sir. 0 0. 1 डालोगे तो 1 क्योंकि वो पॉजिटिव में है. 2 भी 2 होगा, 3 3 होगा, 4 4 होगा. -1 तो +1, Yes, sir. -2 तो +2, -3 तो +3. एम आई क्लियर? Yes, sir. कोई डाउट यहाँ पे? नो सर. नो. वेरी गुड. नाउ देखो इसको अगर ग्राफ पेपर में डालोगे तो इसका शेप कैसा होगा, अभी से तुमको इसको दिमाग में बैठाना है कि मॉडुलस का शेप हमेशा कैसा होता है. देखो 0 0 यहाँ पे है. ग्राफ पेपर यूज करोगे तो ज्यादा अच्छा होगा. वन वन यहाँ पे होगा. ओके. 2 2 दिख रहा है. x2 y2, यस सर. x3 y3. यहाँ पे 4 4 x4 y4. यहाँ पे इज दैट ओके? यस Yes, सर. sir. वेरी गुड. इस तरफ मतलब तुम्हारा जो पॉइंट जा रहा है इसको अगर मैं ज्वाइन कर दूंगा तो ऐसा एक लाइन मिल रहा है. ओके, अंडरस्टूड? यस सर. Yes, sir. इस तरफ का वैल्यू देखो, नेगेटिव रियल नंबर्स. -1 तो y +1 ऊपर, -2 तो y +2, -3 तो +3, ओके. तो इस तरफ और पॉइंट ले सकते हो. तो इस तरफ भी तुमको एक लाइन मिलेगा. तो आफ्टर दैट इसका शेप कैसा दिखेगा? कैसा दिख रहा है इसका शेप? बी. वी. मॉडुलस फंक्शन इज हमेशा वी शेप. जब y इक्वल टू मैं मॉडुलस x बोलता हूँ तो इसका वर्टेक्स है यहाँ पे. मतलब ये दोनों आपके कहाँ पे मीट किया? x इक्वल टू 0. एम आई क्लियर? Yes, sir. यस सर. Yes, sir. तो मॉडुलस x का डोमेन बोलो. x एक्सिस में ऐसा कोई जगह है जहाँ पे ग्राफ मिसिंग है? देखो No, sir. No, नो नो सर. सर. तो डोमेन क्या होगा? real number. नंबर. वेरी गुड, वेरी गुड. देन देखो रेंज फाइंड करने के लिए ऐसा एक लाइन लेके आओ. y का वैल्यू ऐसे भी दिखता है. देखो y का ग्राफ कौन सा पोर्शन है? y का y एक्सिस का ऊपर Positive. का पोर्शन. पॉजिटिव एक्सिस. Positive. पॉजिटिव वाई एक्सिस. रुको रुको, पॉजिटिव 0 to ऐसा नहीं infinity. है. ऊपर की तरफ है ओनली, यस सर. यस Yes, सर. sir. Yes, sir. नीचे ग्राफ नहीं है. मतलब नहीं. यहाँ से एक लाइन लाएंगे तो ऊपर ऐसे काटेगा, हर जगह में ये काटेगा. कहाँ तक काटेगा? एग्जैक्टली 0 में काटेगा, उसके बाद नहीं काटेगा. तो y का वैल्यू 0 से लेके कहाँ तक? इन्फिनिटी. इंफिनिटी.
रेंज होगा क्लोज इंटरवल 0 because 0 is including and up to Infinity open interval. infinitive is open interval because infinitive को कभी इंक्लूड नहीं किया जाता है उसका प्रीसीडिंग वैल्यू तक. Is that okay? Yes, sir. Yes, sir. नाउ देखो ये तो मैंने सिर्फ मॉडुलस एक्स लिखा, इसको थोड़ा मैनिपुलेट करते हैं, इसका वेरियस शेप दिखाते हैं अभी. तो मॉडुलस जब भी तुमको बोलेगा कि मॉडुलस फंक्शन का शेप क्या है, दिस ऑलवेज भी, जैसे पैराबोला हमेशा ऐसे होगा, या तो ऊपर की तरफ या तो नीचे की तरफ. अभी उसका वर्टेक्स कहाँ पे होगा वो डिपेंड करता है. तो यहाँ पे भी देखो y इक्वल टू मॉडुलस एक्स, ये हमेशा भी होगा, सिर्फ डिपेंड करता है इसका वर्टेक्स कहाँ पे होगा. Am I clear? Yes, sir. Yes, मैं sir. यहाँ पे जब मॉडुलस एक्स होता है तो इसका वर्टेक्स ओरिजिन में होता है. बट देखो थोड़ा वर्टेक्स चेंज करके देता हूँ. सपोज मुझे ऐसे दिया है मॉडुलस एक्स माइनस 2, तब तुमको इसका ग्राफ शॉर्टकट अभी कैसे ड्रॉ करना. देखो ये हमेशा वी शेप होगा विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन. मॉडुलस मींस वी. तब तुमको ये कैसे मालूम करना होगा, ये अंदर वाला चीज को 0 लिख लो. तो एक्स इक्वल टू क्या होगा 2. मतलब ये वी शेप लेगा, यहाँ से x1 x2, यहाँ से ये वी शेप लेगा. इज इट ओके? वर्टेक्स होगा x इक्वल टू 2 में, x इक्वल टू 2 में वर्टेक्स बनाओ. इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अगर मान लो मैंने लिखा y इक्वल टू मॉडुलस x प्लस 1, तो ये भी v होगा. वर्टेक्स कहाँ से होगा -1. -1. इसके अंदर वाला चीज को 0 पुट कर लो. x इक्वल टू क्या होगा -1. तो मतलब x -1 में आ जाओ, वहां से v बना दो. लेकिन तुमको एक चीज यहाँ पे जानना होगा. देखो अगर यहाँ से ये v होता है तो y एक्सिस में काट रहा है ना ये, Yes, sir. Yes, sir. तो वो एग्जैक्ट पॉइंट तो तुमको जानना होगा कि कौन सा पॉइंट में काट रहा है. देखो जब ये y एक्सिस में काट रहा है तो y एक्सिस में x का वैल्यू क्या होता है 0. 0. ये था इसका ग्राफ, ये था इसका ग्राफ. तो तुमको यहाँ पे x0 डालना है. अगर x0 डालोगे तो क्या होगा -2. -2 आएगा. y इक्वल टू 2. Yes, sir. Yes, sir. मतलब ये जो पॉइंट होगा ये कहाँ पे काटेगा 0,2. एग्जैक्ट तुमको पॉइंट जानना है बिकॉज क्लास 12 में इसका जो केसेस आएगा उसको तुमको ये एग्जैक्ट पॉइंट तो जानना होगा. अभी तो हम लोग शेप कर रहे हैं. देखो ये इसका था मॉडुलस x प्लस 1. तुम लोगों को समझ में आ रहा है कल्पना, श्रीलेखा? कल्पना? Yes, sir. वेरी गुड. नाउ इट इज y इक्वल टू मॉडुलस x प्लस 1. इसका ग्राफ ये है. तो शेप लिया x इक्वल टू -1 में, ये v शेप हो गया. मतलब वर्टेक्स x इक्वल टू -1 में v हो गया. तो तुमको दिख रहा है कि y एक्सिस में कट रहा है ना. Yes, sir. तो वो कोऑर्डिनेट का नाम क्या होगा 0,1. 0,1. वेरी गुड. y एक्सिस मतलब x कोऑर्डिनेट 0. x0 डाल दो, यहाँ पे x0 डाल दो. 0 प्लस 1 मॉडुलस 1. मॉडुलस 1 हमेशा 1. सो 0, what? Is that okay with you? Yes, sir. Everybody understood? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड. अभी देखो इसमें थोड़ा और इसको मॉडिफाई करते हैं. देखो अगर तुमको ऐसे दिया मॉड्यूल y इक्वल टू मॉडुलस x प्लस 1, मॉडुलस x प्लस 1. अंडरस्टूड? Yes, sir. तब तुम्हारा ग्राफ कैसा होगा. देखो तुम वैल्यू टेबल बना के भी कर सकते हो, नॉट एन इशू. टेबल बनाने से भी वही ग्राफ आएगा. बट अभी तुमको ये सब ट्रिक याद रखना है. हमेशा तुम ग्राफ नहीं ड्रॉ कर सकते हो. ये भी v होगा, मॉडुलस जहाँ पे ही है वो हमेशा v. लेकिन ये v कहाँ पे होगा देखो. देखो अगर मान लो तुमने x0 लिया तो इमीडिएटली y क्या हो जाएगा
1. One. मतलब देखो तुम्हारा जो इस बार भी होगा मॉडुलस एक्स भी होता है ओरिजिन से, लेकिन उसमें +1 कर दो, तो +1 करने से ऊपर जाएगा यहाँ पे, Yes, sir. मतलब ये भी होगा यहाँ से। अंडरस्टूड? अच्छा रखो एबे मॉडुलस एक्स ये भी कहाँ से होता है? ओरिजिन से ना, और सर लेकिन उसमें क्या डाला हुआ है इसके +1. साथ? +1, तो +1 एक पर यूनिट ऊपर चले जाओ तो इसका भी यहाँ से शुरू होगा y = 1 से। मतलब तुम यहाँ पे जो भी इनपुट डालोगे मिनिमम आउटपुट विल बी 1, y का वैल्यू 1 से नीचे का भी नहीं आएगा, क्योंकि x का मिनिमम वैल्यू क्या है? 0 ना। 0. तो Yes, ये sir. जब 0 होगा तो y का वैल्यू क्या होगा? 1, उसके नीचे नहीं आएगा, ऊपर चला जाएगा अभी, isn't it? Yes sir. क्योंकि ये मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव बन जाएगा, कुछ भी डालोगे पॉजिटिव +1 मोर वैल्यू। सो ऐसे याद रखना है, मॉडुलस एक्स ओरिजिन होता है तो +1 डाला एक यूनिट ऊपर, +2 डाला तो 2 2 यूनिट units ऊपर. ऊपर। तो फिर अभी इसका डोमेन बोलो, इसका डोमेन ऑल रियल वैल्यू, एक्स एक्सिस में हर जगह में ग्राफ है। Yes, sir. Yes रेंज sir. बोलो, रेंज रेंज। 1 to infinity. 1 यस to वेरी गुड, infinity. वेरी गुड, 1 to infinity, क्योंकि y का वैल्यू यहाँ से शुरू होता है, देखो इसका नीचे नहीं है, तो y = 1 to infinity। दैट्स वेरी गुड। ये सब चाहिए, ये लॉजिक यू हैव टू बिल्ड अप। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes sir. अगर मान लो मैंने यहाँ पे ऐसे दे दिया अभी मॉडुलस एक्स -2, देखो भी शेप कहाँ से लेगा बोलो? Negative y axis, 2 units. मतलब ओरिजिन से 2 यूनिट नीचे चला जाएगा, -2 है। Yes, sir. Yes sir. x Yes, 0 sir. डालोगे तो y -2 हो जाएगा, तो मतलब Yes, sir. यहाँ से शुरू होगा, ये भी हो गया। Am I clear? Yes sir. डोमेन बोलो, ऑल आर। All are रेंज बोलो, -2 to infinity. -2 to infinity. वेरी गुड, -2 to infinity। इज दैट ओके? याद रहेगा मॉडुलस sir. फंक्शन? Yes, sir. वेरी गुड। अभी आ जाओ नेक्स्ट वन, सिग्नम फंक्शन। बहुत सारा ग्राफ नहीं है, y = e⁻x log x, वो भी दे दूंगा। सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं देखो, द फंक्शन f from R to R defined by fx = हमेशा 1 जब x पॉजिटिव होता है, ग्रेटर देन 0, 0 when x = 0, हमेशा -1 when x less than 0। मतलब इसका 3 ही आउटपुट होता है। सिग्नम फंक्शन का आउटपुट 3 है, +1, 0 और -1। +1 देखो, तुम x का कुछ भी पॉजिटिव वैल्यू लो, 1000, 1000, 2000, 0.5, 0.6, when x is greater than 0, आउटपुट क्या होगा? Same. +1. हमेशा 1। ओके, अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes sir. जब x 0, आउटपुट इज 0, y डायरेक्ट 0, fx और y। x जब लेस देन 0 लोगे, लेस देन मतलब नेगेटिव वैल्यू कुछ भी लोगे, योर आउटपुट विल बी ऑलवेज -1। मतलब अगर तुम इसमें मैपिंग में दिखाओगे, देखो कैसा होता है, इस तरफ भी रियल रियल। सपोज मैंने लिया 0, तो डायरेक्ट ये आउटपुट 0 देता है। मैंने लिखा 0.5 मोर देन 0, तो आउटपुट देगा 1। 1 लिखा तब भी 1, 2 लिखा तब भी
Is that okay? Yes, sir. Yes, sir. माइनस 0.1 लिया, माइनस 0.1 क्या होगा? Minus 1. x लेस देन 0 हो गया, -1, -3, -1, -4, -1. अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. तो इसका रेंज तुमको मालूम होगा, इसका रेंज होगा ओनली ये 3 एलिमेंट सेट में 1, 0, -1. ठीक है, तो अभी इसका ग्राफ कैसा होता है? वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स का ग्राफ. ओके, इसका ग्राफ देखो, समझ में आ रहा है ना सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड. यस सर. অভিনব তো শুই আছিলি নেকি ইমান সময়? নাই sir. এটা তো দেরিকে আইসা আজি. Sir, 5 minute দেৰি আছে sir. আচ্ছা, অনুব্রত বলে ঘৰত আহি থাকে অফলাইন. ও স্যার অফলাইন করে দিও. তো ঠিক আছে, আহি যাবি. দেখো অনুব্রত আর আমার শুভদীপ, देख x 0 डाला तो y क्या है? 0. 0.1. तो इमीडिएटली क्या होता है? 1. 0.5. 1 ही होगा. Yes, sir. 1 लिखोगे 1, 2 लिखोगे 1, 3 लिखोगे 1. लॉजिक समझो. x का वैल्यू ग्रेटर देन 0, y is fixed, output is fixed 1. Then less than 0, minus 0.1. बोलो. -1. -1. Minus 0.5. -1. -1. -1. -1. -2. -1. वेरी गुड. तो अभी यहाँ पे देखो, इसका ग्राफ एक बार तुम लोग ट्राई करो तो देखता हूँ कैसे ड्रॉ करते हो. मैं दिखा देने से हो ही जाएगा. एक बार ट्राई करो तो देखता हूँ. कोई एक ड्रॉ करके दिखाता मुझे. बुक मत देखना रे कोई भी. ड्रॉ हुआ किसी का? Sir. देखा? Sir, देख पा रहे हैं. আইজা সিনত কোত পার্থ. পার্থ প্রতিমনাথ ভালকে দেখা. মোহাম্মদ আজিজুর হওয়া নাই, ডাইরেক্ট জয়েন করে দিছা. পার্থ ডাইরেক্ট জয়েন করে দিছা না? Sir, no. গ্রাফটো হইছে মোরলেস হইছে, তে এক্সাক্ট গ্রাফ বানাই. Okay, sir. চিরঞ্জিত চিরঞ্জীব
আৰু আশা নাই কোনো চিৰঞ্জীৱৰো সেইটো তোৰ জইন কৰি থৈছা ন Sir, more. দেৱৰ্ষি একদম ভাল দিছে জাগা পোৱা নাই এইফালে উল্টা পাল্টা জইন কৰি থৈছে পোৱা নাই দেৱৰ্ষি Yes, sir. অভিনৱ চাও অভিনৱ Sir, সেইবিলাক জাগি খালী কিয় থৈছা অলপ জইন কৰা নাই যে Sir, design. তোৰ ইচ্ছা গ'ল নেকি যে ছাৰে এইখিনি ভুল কৈ আছে সেইকাৰণে মই এইটো এনেকে থৈ দিওঁ হা চা see x dash more or less your graph is correct but exactly not correct okay but exactly correct होना होगा देखो x0 तो y0 ये पॉइंट ना Yes, sir. अभी देखो x का वैल्यू जब तुम यहाँ पे y1 है यहाँ पे y -1 x का वैल्यू जब भी तुम मोर देन 0 मतलब ओरिजिन से राइट साइड में जाते हो कुछ भी वैल्यू डालते हो तुरंत y जाम मारता है 1 में है ना Yes, sir. सपोज x मैंने 0.1 लिया तो y का वैल्यू 1 0.2 लिया तब भी 1 1 लिया तब भी 1 2 लिया तब भी 1 है ना अंडरस्टूड Yes, sir. Yes, sir. कुछ भी लो x का वैल्यू ऑन द राइट साइड ऑफ ओरिजिन कुछ भी 0.1 0.2 0.3 तो वो हमेशा y क्या देगा 1 देगा तो मतलब ये एक लाइन होगा स्ट्रेट लाइन होगा ना इसे Yes, sir. Yes, sir. लेकिन यहाँ पे तुम्हारा x y एक्सिस को टच नहीं कर पाएगा अंडरस्टूड वो टच करेगा कभी वहां पे Oh, no, sir. वो टच अगर वहां पे करना है तो x0 तो y1 मिलना होगा तो x0 y तो 1 नहीं मिलता x0 तो y0 होता है ना Yes, Yes, sir. sir. ये जाके तुम ऐसे ज्वाइन नहीं कर सकते जैसे देवर्षि ने किया इसको देखा कि यहाँ से तो और नहीं मिल रहा है तुरंत ऐसे ज्वाइन कर दिया ऐसे ज्वाइन करने से देखो मीनिंग क्या होगा यहाँ पे 0.1 तो ये y का वैल्यू हो रहा है y का वैल्यू नॉट लेस देन 1 y का वैल्यू डायरेक्ट 1 तो वो तुम ज्वाइन नहीं कर पाओगे मतलब एनीथिंग x ऑन द राइट साइड ऑफ ओरिजिन डायरेक्ट y इज 1 तो मतलब ये लाइन है बट इट कांट टच y एक्सिस इसलिए वहां पे ऐसे करके एक त्रिशूल जैसा चीज बना के रखना उसका मतलब क्या वो एक्सक्लूडिंग है इसका मतलब ये यहाँ पे ग्राफ तो ब्रोकन है इज दैट क्लियर Yes, sir. मतलब Yes, sir. वहां पे ग्राफ तो मेरा ज्वाइन नहीं है इसका मीनिंग बोल रहा है x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 y इज 1 बट कभी y एक्सिस को टच नहीं कर पाएगा क्योंकि y एक्सिस को अगर टच करेगा तो बोल देगा x0 में y 1 है Am I clear? Yes, sir. Yes. देन तुम लेफ्ट साइड में आओ कोई भी वैल्यू लो तुमको y का वैल्यू क्या देगा -1 ना कुछ भी लो 0.1 -0.1 डायरेक्ट Yes, sir. -1 -0.5 डायरेक्ट -1 -1 -1 -2 -1 तो ये भी एक लाइन होगा ओके ये y एक्सिस को टच कर पाएगा No, sir. No, sir. वहां पे भी तुमको एक ऐसा देना होगा अंडरस्टूड नाउ द मीनिंग Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मतलब x जब 0 है y 0 पॉइंट वहीं पे रहता है x मोर देन 0 डायरेक्ट जाम मारता है y 1 x लेस देन 0 डायरेक्ट जाम मारता है y -1 सो मतलब कैन यू ड्रॉ दिस ग्राफ इन वन स्ट्रोक मतलब देखो मॉडुलस फंक्शन तुम वन स्ट्रोक में ड्रॉ कर सकते हो विदाउट लिफ्टिंग द टिप ऑफ पेन parabola without lifting the tip of pen you can draw
ओके जैसे ये identity function without lifting the tip of pen you can We can draw it. draw. Can you draw this function without lifting the tip of pen? No, No, sir. No. This is no very good. ये सब concept बहुत आगे काम में देगा. This is called broken graph. This is called what? Broken graph. Broken graph. यही जाके क्लास 12 में तुमको मालूम होगा discontinuous graph. Discontinuous graph मतलब वो ग्राफ तो कहाँ पे ब्रेक हो गया. मतलब इसको मैं ड्रॉ कर सकता हूँ ऐसे यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यूअस है, बट इसके बाद मुझे टिप उठाना होगा, फिर यहाँ पे फिर टिप उठाना होगा, फिर यहाँ से. Am I clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So this graph you cannot draw in one stroke. Means without lifting the tip of pen you cannot draw it. So therefore this graph is broken graph. Am I clear? Yes, sir. Yes, sir. This is the graph of signum function domain बोलो. Domain All the real values. all the real value, क्योंकि x एक्सिस में ऐसा कोई भी जगह नहीं है. ग्राफ इज मिसिंग. यहाँ पे है, ये पॉइंट यहाँ पे है, x0 तो y0. उस तरफ चले जाओगे तो 1 में आ गया. इस तरफ है तो ये ऑल रियल वैल्यू. रेंज क्या है? 0, 1 and -1. तीन वैल्यू है. y का तीन ही वैल्यू फिक्स्ड. 0, -1 एंड कुछ भी डालो x का वैल्यू. y का वैल्यू क्या मिलता है? हमेशा ये तीनों मिलता है ना. Yes, sir. यहाँ पे एक पॉइंट है x0 y0 तो 0 है. देन यहाँ पे तो फिक्स्ड वैल्यू है y1 हमेशा. यहाँ पे भी फिक्स्ड वैल्यू है y-1 हमेशा. तो ये तीनों वैल्यू है इसका रेंज. Am I clear? Yes, sir. Yes, sir. Very good. Now देखो एक. सर Yes. बोलो. सर डोमेन आर कैसे हुआ? डोमेन आर कैसे हुआ? देखो मेरा ग्राफ है ये x0 y0 x लेस देन 0 y हमेशा -1 x ग्रेटर देन 0 y हमेशा +1. तो मैंने बोला x एक्सिस का ऐसा कोई जगह है जहां पे ग्राफ इज मिसिंग? बोलो. नो सर. तो व्हाट? अगर ऐसा एक भी जगह नहीं है x एक्सिस में, तुम बोल नहीं सकते कि x = 0 में ग्राफ इज मिसिंग. नो, दैट पॉइंट इज देयर. दिस पॉइंट इज इंक्लूडिंग इन द ग्राफ. यस और नॉट? ये पॉइंट ग्राफ में इंक्लूड है, इसलिए इसको डार्क करके रखा गया. देखो बिकॉज x0 y0 ये इसके साथ ज्वाइन नहीं हो रहा है, बट ये पॉइंट ग्राफ में है. Am I clear? यस सर. राइट साइड में जाओगे तो हमेशा मिलेगा y, लेफ्ट साइड में आओगे तो हमेशा मिलेगा y. सो पूरा x एक्सिस में ग्राफ इज देयर. इज दैट ओके? यस सर. Yes, sir. नाउ अभी मैं कुछ 2 ग्राफ एक्स्ट्रा ड्रॉ करूंगा, उसके बाद ग्रेटेस्ट इंटीजर है. तो अभी देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन f(x) = e to the power x. x belongs to R. The value of e is हमेशा fixed 2.718. This is the fixed value. Okay. So এটা টপিক লিখিব লাগিব না কি মানে এক্সপোনেনশিয়াল ফাংশন लिख exponential function. The function is f(x) = e to the power x. तो इसका ग्राफ का चेहरा कैसे होता है? e to the power x जब देते हैं तो उसका ग्राफ कैसे होता है? e का वैल्यू है, दिस इज द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू फिक्स्ड 2.718. Understood? Yes, sir. Or you can write approximately 2.7, not an issue. x का वैल्यू है ऑल रियल वैल्यू. नाउ इसका अगर टेबल बनाएंगे देखो कैसा होगा. मतलब x डालते जाओगे, आउटपुट निकलते जाएगा x y = e to the power x. सपोज मैंने x 0 डाला,
e to the power 0, एनीथिंग टू द पावर 0 क्या होता है? 1. वेरी गुड, अंडरस्टूड? Yes, sir. e to the Yes, power sir. anything to the power 0 is always 1. सपोज मैंने 1 डाला, 2.7 e is Yes. 2.7, okay? 2.7 to the power 1 is 2.7. अगर मान लो 2 डाला मैं, x is 2, e to the power 2, 2.7 to the power 2 लिख सकते हो। एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिख के रखो। 7.29. 7.29 हो जाएगा उस तरफ। जितना वैल्यू अभी ये इंक्रीज करोगे, एक्सपोनेंशियल में जितना वैल्यू इंक्रीज करोगे, योर आउटपुट विल भी उतना इंक्रीज हो जाएगा। 3 डालोगे तो इससे भी ग्रेटर होगा। अगर मान लो -1 लिया तो x -1, तो e to the power -1 हो जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. दैट इज 1 by e। Yes, sir. Yes. 1 by e मीन्स 1 by 2.7। कोई एक कैलकुलेटर में करके देखो तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होता है? .37. 0.37। और एक लेता हूँ -2, तो e to the power -2 1 by e square, तो 1 by e square is 7.29। इसको डिवाइड करके देखो तो 0.13. 0.13. ओके। और नहीं चाहिए देखो। तो मतलब देखो, एक आइडिया तुमको मिलना है, अभी एक लॉजिक मिलना है। एनालाइज करना, ग्राफ में एनालाइज करना वो बहुत दरकार है कि मैंने x का वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू इंक्रीज करते गया, मेरा y का वैल्यू क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है ना। Yes, sir. Yes, sir. जब x का वैल्यू मैं डिक्रीज करते गया टूवर्ड्स नेगेटिव साइड, वो भी डिक्रीज होता है। तो y का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है। Yes, sir. Yes, sir. Directly अभी proportional. अभी हाँ देखो, अभी एक चीज देखो। नाउ तुमको खुद को एक क्वेश्चन पूछना है कि अगर मैं x का ऐसा कुछ वैल्यू डालता हूँ, तो अभी यहाँ पे y का वैल्यू कभी 0 मिल सकता है कि नहीं? No, sir. नो, इट्स नेवर पॉसिबल। तुम अभी इसमें जितना कम वैल्यू लिखोगे, देखो x अगर तुम लिखते हो -100 e to the power -100, तो ये 1 by e to the power 100 हो जाएगा। मीन्स 1 by एक लार्ज वैल्यू, स्टिल इट विल बी व्हाट? 0.0000 समथिंग। यस, Yes, sir. sir. बट नॉट एग्जैक्टली 0। Yes, sir. No. Yes, sir. यस, वेरी गुड। ये सब पहले तुमको दिमाग में फ्रेम बनाना है, फिर ग्राफ में हाथ दोगे कि इसका ग्राफ कैसा होगा। अभी देखो, ये सब सारा कार्व है। सारा कार्व, स्ट्रेट लाइन सिर्फ एक ही चीज होता है जब लीनियर होता है, अदरवाइज ऑलवेज कार्व। ये x, x डैश, y, y डैश। x0 तो y क्या है? 1 ना। ओके, अंडरस्टूड? Yes, sir. देन x1 तो y क्या है? 2.7 ना। ऊपर x2 तो y 7 और ऊपर, ठीक है। नेगेटिव वैल्यू -1.37 सपोज यहाँ पे -2, उससे और लेस हो गया 0.13, बहुत क्लोज आएगा, एक्स एक्सिस का बहुत क्लोज आएगा। देन तो -3 डालोगे तो और वैल्यू छोटा होगा, 0.0 समथिंग। मतलब तुम्हारा कार्व होगा, देखो अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. तो अगर तुमको सिर्फ एक चीज मालूम रहना है यहाँ पे कि e to the power x का कार्व यहाँ पे काटता है y एक्सिस में 0,1 में, तब तुमको हमेशा याद रहेगा इसका ग्राफ ऐसा होता है।
ठीक है, जब भी हम लोग y इक्वल टू ई टू द पावर x ड्रॉ करेंगे, आंख बंद करके ये ग्राफ ड्रॉ कर देंगे, ये पॉइंट है 0 1। Am I clear? Yes, sir. इसका डोमेन बोलो। All real numbers. ऑल Real रियल number. नंबर। एक्स एक्सिस में ऐसा कोई भी जगह नहीं होगा जहाँ पे ग्राफ मिसिंग होगा, हर जगह में ग्राफ मिलेगा तुमको। सो डोमेन इज ऑल आर। वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इज हियर रेंज बोलो। एनालाइज करो पहले, एनालाइज एंड देन रिप्लाई। सब रियल वैल्यू है, उल्टा उल्टा आंसर मत बोल देना। एनालाइज करो ग्राफ y एक्सिस का कहां से कहां तक है। जीरो टू इनफिनिटी। 0 टू इंफिनिटी। 0 है क्या? 0 होने से उसको x एक्सिस में टच करना होगा। So 1 to infinity. 1 টু ইনফিনিটি মানে কি 1 আর ইয়ারে পড়া কই আছে, এর তলত নাই নাকি গ্রাফটো? Sir, least real number to infinity. লিস্ট রিয়েল নাম্বার, ভেরি গুড। পারা না আর লিস্ট রিয়েল নাম্বার কই দিছে। লিস্ট রিয়েল নাম্বার গাধা তলত আছে y এর Oh, আচ্ছা আচ্ছা। গম পাইছো। সা ইয়াতে সবতে কাটি আছে ন গ্রাফটো y এক্সিসত। 1 তকৈ তলতো কাটিব না নাই? Oh, sir. Oh, sir. সা Yes. সা ভালকে চাবি হা, মই কি লিখো তাৰপিছত বুজি লবি। হয় নাই? Oh, सर यही ओपन। सर यही तो बोला था। क्या बोला था तू? sir, he open जीरो टू interval. इनफिनिटी। 0 टू इंफिनिटी बोल दिया था, 0 इंक्लूड नहीं है। 0 कहाँ इंक्लूड है? 0 इंक्लूड होने सर से वो ओपन ब्रैकेट है। ओपन ब्रैकेट बोलना होगा, मतलब 0 के बाद से। देखो हाँ सर। ये जो मैंने ग्राफ ड्रॉ किया, यहाँ पे देखो, ये ग्राफ मैंने ड्रॉ किया, देखो ये वेरी क्लोज टू एक्स एक्सिस आएगा, बट एक्स एक्सिस को टच नहीं कर पाएगा। एक्स एक्सिस को अगर टच कर देगा मतलब y का वैल्यू 0, isn't it? Yes, sir. Yes. यस सर। तो 0 का जस्ट ऊपर का रियल नंबर से शुरू होगा। 0 का बाद का रियल नंबर कैसे लिखते हैं? ओपन 0 Yes, sir. Yes, sir. एंड आप तो ऊपर तो जा ही रहा है ना। Yes, sir. ओपन 0 टू इंफिनिटी, याद रहेगा? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. वेरी गुड, Yes, sir. वेरी गुड। सो और दो ग्राफ होगा, दैट इज लॉगरिथमिक एंड देन ग्रेटेस्ट इंटीजर। ये दोनों में आज क्यों नहीं बोलूंगा क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट है। ठीक है, फ्रेश माइंड में फ्रेश क्लास में दिखा दूंगा। ठीक है, Okay, Yes, sir. Okay. लॉगरिथमिक जानना होगा, फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर। दोनों बहुत डिफिकल्ट ग्राफ है। ठीक है, ग्राफ देखो, अभी e टू द पावर x का ग्राफ तुमको समझ में आएगा। देखो y इक्वल टू e टू द पावर x। ओके, नाउ इसमें भी देखो तुम्हारा चेंजेस होगा। इसमें चेंजेस क्या होगा? देखो, अगर मान लो मैं ऐसे लिखता हूं e टू द पावर x प्लस 1, तो इसका ग्राफ कैसा होगा? शेप वही होगा, शेप वही होगा, लेकिन प्लस 1 देने के टाइप में वो कहां से चला जाएगा? देखो, है ना Sir, सब 0,2. 0,2। 2. वेरी गुड। ये प्लस 1 देखो, पहले वो यहाँ पे काटता था 0 1 में, ये 0 डाल दोगे x0, तो ये क्या हो जाता था? 1 हो जाता था ना। 1. तो 1. अभी एक 1 प्लस हो गया, Yes, sir. तो मतलब तुरंत तो sir. कहाँ पे चला जाएगा? 2. 0,2 में चला जाएगा। अंडरस्टूड? Yes. तो Yes, इसका sir. शेप वही शेप है। Am I clear? Yes, sir.
तो ये चीज तुम लोग को जानना होगा, दिमाग में ये चीज सब बैठाना होगा कि ग्राफ e to the power x शेप इज ऑलवेज दिस, लेकिन e to the power x +1 होने से क्या होता है, +2 होने से क्या होता है, -1 होने से क्या होता है, e to the power x -1। बोलो 0,0. 0,0. यहाँ से पास होगा, Yes, sir. Yes, तो sir. इसका ग्राफ ऐसे आ जाएगा। ठीक है, Yes, sir. तुम Yes, लोग sir. एनालाइज करना, थोड़ा ग्राफ में एनालाइज करना, इसमें मॉडिफिकेशन करना, कभी एक्स में मॉडिफिकेशन करना। अंडरस्टूड? तो Yes, इसका बहुत एक्चुअली कंडीशन है। अगर मान लो मैंने इसको ऐसे बना दिया e टू द पावर मॉडुलस x, ठीक है, इसका बहुत सारा कंडीशन होता है, बहुत डीपली घुसना होगा अभी कि इसका देखो ये हो जाता है, e टू द पावर x होता है ये, तुमको e टू द पावर x मिला ये। अभी जब तुम मॉडुलस x डालोगे तो इसमें क्या होगा, क्या चेंजेस होगा, कुछ चेंजेस होगा क्या, सोचो। No, sir. एनी चेंजेस विल बी देयर? नो। No, sir. थिंक थिंक थिंक। सर Sir, क्वेश्चन one आके एक बार thing with रिपीट it. करो। y इक्वल टू e टू द पावर mod x। So it will always keep Sir, on point to be increasing same to থাকি। increase the value of x. x ৰ ভ্যালু কেটা পজিটিভ দিম, এটো একই থাকিব, এইখিনিতে থাকিব। x ৰ ভ্যালু নেগেটিভ তো ইফালে আহিব নোৱাৰে, x নেগেটিভ নহব ইবাৰ, তাতে নেগেটিভ ভ্যালু বহাই দিয়াৰ লগে লগে কি হৈ যাব, Positive. Positive হৈ যাব। সাপোজ মই এটো লিখিলো x -1, তো e to the power +1, again you'll get what, same 2.7, sorry, yes 2.7, yes or not? Yes, sir. मतलब ये साइड वाला चीज तुमको नहीं मिलेगा। No, sir. तो इसमें कुछ कंडीशन होता है कि जब मॉडुलस डाल देते हैं तो लेफ्ट साइड वाला पार्ट डिलीट होता है, तो वो पार्ट कहाँ पे जाएगा, एक मिरर इमेज होता है, तब उसका मिरर कौन सा होगा ये सब जानना होगा। ठीक है, ये सब थोड़ा डीप में घुसना होगा, इसलिए मैंने बोला था अगर वो बुक तो खरीदा, खुद पढ़ने से थोड़ा समझ में आता। मैं 2-4 बोल दूंगा इस क्लास में। हाँ, जब मॉडुलस डाल देते हो तो फंक्शन का नेगेटिव साइड डिलीट हो जाता है, फिर उसका ये पार्ट डिलीट होने के बाद ये पार्ट का एक मिरर इमेज बनता है, तब मिरर किसको पकड़ते हैं, एक्स एक्सिस ना वाई एक्सिस, वो जानना होगा। अंडरस्टूड? Yes, sir. अगर मान लो मैंने बोला कि इसका मिरर इमेज दिखाना, इसका ये मिरर है, ये है ग्राफ का लेफ्ट हैंड साइड पार्ट, मैंने बोला ये पार्ट का मिरर इमेज दिखाओ, मिरर होगा ये वाई एक्सिस, तो डेफिनेटली ऐसा होगा, Yes, sir. होगा कि नहीं? Yes, Yes, sir. sir. ये सब चीज अभी दिमाग में लाना है, कुछ क्राइटेरिया है। सो दिस थिंग विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, Okay, sir. Okay, sir. तो जितना Okay, ग्राफ sir. दिया अच्छे से एनालाइज करना। ठीक है, Okay, sir. No, sir. ओके, चलो, थैंक यू। Thank you, Thank you, sir. sir. Thank you, Bye, bye, sir. Bye, sir.